नमस्कार। आज आने के झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही झारखंड के जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि आपके जिले का भी न्यूज आपको बता सके। आप लोग लगातार हमारे खबरों को देख रहे हैं, लेकिन आप में से कई लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड की तमाम खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही एक अहम खबर है, इस खबर को अपने दोस्तों के साथ एवं सभी के साथ शेयर करना है, क्योंकि एक वृद्ध को 4 महीने से नहीं मिल पा रहा है पेंशन और दृष्टिहीन नतनी का कैसे होगा इनके पेट का पालन। तो चाची से खबर है, बिशुनपुर गांव में वृद्ध मेघा देवी 4 महीने से पेंशन का इंतजार कर रही है। घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, दृष्टिहीन नतनी है और उसका भी 13 वर्ष अभी हो चुका है और ऐसे में उनके दृष्टिहीन नतनी का भी पेंशन नहीं मिल पाया, ना ही वृद्ध महिला का पेंशन मिल पाया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या समस्या हो रही है। उनकी खुद 70 वर्ष हो चुकी है। बुढ़ापे के कारण मेघा की शरीर अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा है। तो ऐसे में नतनी की आंखों की रोशनी की भी लौटने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। इस खबर को अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इन महिलाओं की समस्या सरकार तक पहुँच सके। वृद्ध को 4 महीने से नहीं मिल पाया पेंशन और तो चाची की ये खबर है। आर्थिक तंगी और अलग परेशानी का सामना कर रही है वृद्ध। सरकार द्वारा महिला को पेंशन नहीं मिलने से 4 महीने से लगातार इनके अलग अलग परेशानियों का सामना हो रहा है। ऐसे में अब इनके पेट पालन को लेकर के समस्या उत्पन्न हो गई है। तो हम चाची की इस खबर को पूरे झारखंड में शेयर कीजिएगा ताकि इनके समस्या का समाधान हो सके। ये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। साथ ही आपको बताना चाहते हैं झारखंड में लॉकडाउन जल्द हटेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ फैसले से झारखंड में कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया है। वर्तमान में 3 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में सरकार कोरोना के घटते तेजी के मामले को लेकर के लगातार अब लोगों में सतर्कता फैला रही है। ऐसे में राज्य में लॉकडाउन अब नहीं बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले जो है घट रहे हैं। इससे पहले गाँवों में स्वास्थ्य सर्वे बहुत कम संख्या में थी, तो ऐसे में सरकार ने संक्रमित मरीजों की पुष्टि के लिए सर्वे का किया था, जिसमें सर्वे में कई कम लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे थे। तो सरकार की तरफ से यह आकलन मंगाया जा रहा था कि सर्वे में आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र पर कितने लोग बीमार हैं। तो अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की संक्रमित की संख्या बहुत ही कम पुष्टि हो रही है। ऐसे में अब कोरोना से मौत भी कम हो रही है, जब पूरे राज्य में पॉजिटिव रेट अब 1% दर पर पहुंच गई है। तो बहरहाल सरकार अब जनजीवन को समान करने के लिए 3 जून सुबह 6 बजे तक झारखंड में लॉकडाउन को यहीं से समाप्त कर सकती है। ये एक बड़ी खबर है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बिल्कुल शून्य के बराबर चल रही है। तो ऐसे में सरकार अब लॉकडाउन खोलने पर फैसला कर सकती है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप नीचे जरूर बताइएगा। क्या लॉकडाउन खुलना चाहिए, क्या लॉकडाउन हट जाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बताइएगा। लेकिन जिस प्रकार से खबर आ रही है उसके अनुसार से 3 जून के बाद पूरी तरह से झारखंड अनलॉक हो सकता है। आज झारखंड के 9 जिलों में होगी बारिश। झारखंड के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बताया गया कि शनिवार को राज्य के कई हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में चक्रवात का असर कम हो गया है। शनिवार तक यह पूरी तरह से खत्म हो सकता है। वर्तमान में चक्रवात का एक दबाव क्षेत्र दक्षिणी बिहार और मध्य बिहार की तरफ से बढ़ रहा है, जिसका असर झारखंड के बोकारो, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, कोडरमा, चतरा एवं कहीं हल्के हल्के मध्य दर्ज बारिश और गर्जनों के साथ देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की तरफ से। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों को येलो अलर्ट पर रख दिया है। भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 3 राजधानी ट्रेनों को 11 जून तक किया गया ब्रेक। तूफान यास के कारण 25 से 27 मई तक ज़्यादातर ट्रेन रद्द कर दी गई है। शुक्रवार से तूफान का असर कम होने लगा, ट्रेनों का परिचालन समान हुआ। ट्रेनों के पटरी पर लौटने में से ही रेलवे ने फिर एक बार ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। उड़ीसा से धनबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो होकर चलने वाली 3 जोड़ी भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को 2 से 11 जून तक अलग अलग तिथियों में रद्द कर दिया गया है। यह ऐलान रेलवे की तरफ से की गई है। यह रेलवे के यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। धनबाद के नई दिल्ली की तरफ जाने के लिए राजधानी ट्रेन की सुविधा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लोक अभियोजक मुख्य परीक्षा का पदाधिकारी नियुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शुक्रवार को सहायक लोक अभियोजक मुख्य परीक्षा में कुल 194 साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए थे। इनमें से 157 अभ्यर्थी अनारक्षित कोटे से हैं, वहीं 8 SC कोटे से है, तो 13 ST और BC 1 से 10 और BC 2 से 7 अभ्यर्थी शामिल है। रामगढ़ गांव में मिट्टी के 4 घर हुए ध्वस्त। चक्रवात यास का असर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है। चक्रवात यास के प्रभाव से खरसावां प्रखंड के रामगढ़ में मिट्टी के घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार रामगढ़ गांव के किसमुची विषय में मांगुर हेम्ब्रम और मंगल सोरेन व संजय सोरेन के मिट्टी का घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस घटना में घर में रखे गए सामान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने चक्रवात यास से संभावित खतरे को देखते हुए गांव के लोगों को स्कूल में ठहराया था। इस कारण से जान माल की क्षति नहीं हो पाई। कसिंदा पंचायत में चापाकल लगाने का प्रक्रिया हुआ शुरू। विधायक रामदास सोरेन की अनुशंसा से घाटशिला प्रखंड के सभी पंचायतों में चापाकल लगाने का एवं चापाकल निर्माण लगाने की स्वीकृति मिली है। इसके तहत शुक्रवार को झारखंड युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष काजल डॉन की तरफ से उपस्थिति में घाटशिला के कसिंदा पंचायत के बरडीह गाँव में प्राचीन महादेव मंदिर के समीप चापाकल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। अपनी पॉकेट मनी खर्च कर निःशुल्क राशन का वितरण कर रहे हैं स्कूल कॉलेज के छात्र। ये खबर बेहद ही बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अपने कॉलेज के पॉकेट मनी को बचा करके लोगों की मदद कर रहे हैं स्कूली छात्र। घर से पॉकेट मनी मिलती थी, स्कूल कॉलेज जाएंगे तो खर्च करेंगे, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण ऐसा ना हो सका। तो इसके बाद छात्रों ने सोचा कि क्यों ना ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। फिर क्या था, स्कूल कॉलेज के छात्रों ने सहायता रिलीफ फंड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। निकल पड़े ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। छात्रों का यह ग्रुप समय पर ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर पहुंचाने एवं ब्लड प्लाज्मा देने और अस्पताल तक मदद पहुंचाने का कार्य करने लगा, जिससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानवता की एक नई मिसाल पेश हो रही है। छात्रों के द्वारा उठाए गए इस कदम को काफ़ी लोग सराह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये छात्रों की तरफ से लगातार लोगों की मदद की जा रही है। यात्रियों की कमी के चलते रांची एयरपोर्ट से 14 फ्लाइटें रद्द। यात्रियों की कमी से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शुक्रवार को 14 फ्लाइट कैंसिल हो गई है। शुक्रवार को सिर्फ 6 फ्लाइटों ने उड़ान भरा। ये फ्लाइटें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी। जो फ्लाइट कैंसिल हुए वह कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद और इसके अलावा दिल्ली और मुंबई की भी है। कई फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। शुक्रवार को 530 लोग रांची एयरपोर्ट पर उतरे और रांची के एयरपोर्ट में विभिन्न शहरों के 584 लोग आए थे। विधायक ने लिया बारिश से हुए नुकसान का जायजा। चक्रवाती तूफान यास से हुए क्षतिग्रस्त मकान एवं नष्ट फसलों के आकलन को लेकर के प्रभावित लोगों से मुआवजा दिलाया जाएगा। यह बात विधायक बंधु तिर्की ने कहा है। उन्होंने शुक्रवार को बेड़ो और लापुंग प्रखंड के दर्जनों गांव का तूफान से प्रभावित मकानों एवं बर्बाद हुए फसलों का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने बड़े बेंडो प्रखंड और कारजी गाँव में बसरुद्दीन अंसारी व लापुंग प्रखंड के लालच गांव के जीतन धरसाही का मकान के साथ साथ कई गांव पहुंचकर लोगों का जायजा लिया। विधायक ने हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। पानी की तेज धार में बह गया पुल का हिस्सा। सरायकेला में लगातार 2 दिन हुई तक बारिश के कारण सरायकेला खरसावा के बीच स्थित गोविंदपुर पुल क्षतिग्रस्त हो गया। नदी का जलस्तर घटने से के बाद जानकारी मिली कि पानी के तेज आवेग में पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस कारण से शुक्रवार को नदी का जलस्तर घटने के बाद सरायकेला खरसावा के बीच आवागमन शुरू नहीं हुआ। पुल के दोनों किनारे लगभग 2 किलोमीटर तक के वाहन की लंबी कतारें लग गई। इसकी घटना की प्रशासन की टीम को जानकारी मिलने के बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की टीम ने पुल को क्षतिग्रस्त हिस्से को भरकर यातायात शुरू कराया है। जांच टीम पहुंची कांची पुल, कहा संवेदक ही कराएगा निर्माण। कांची पुल के टूट जाने से झारखंड की राजनीति अब सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कांची पुल के टूटने पर यह कहा है कि किसी की भी शासनकाल में हुआ हो, अगर हमारे शासनकाल में ऐसे भ्रष्टाचार के मामले आएंगे तो उस पर जांच के आदेश हमने दिया है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी के सिलसिले में जांच की टीम कांची पुल पर पहुंची और संवेदक ही करवाएगा निर्माण, यह जांच की टीम से द्वारा कही गई। ग्रामीण विकास एवं विशेष प्रमंडल रांची के अधीक्षण अभियंता आर.के. तिवारी व कार्यपालक अभियंता बी.के. वर्मा ने गुरुवार को कांची नदी पर फूटे टूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्हें पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जांच के लिए कमेटी टीम बनी है। हम लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि पुल के फाउंडेशन कितने लेवल पर लिया गया था।